आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे ऐतिहासिक क्षण को डिकोड करने वाले हैं जहां एक बेहद पीड़ादायक और निराशाजनक समझौते को एक स्पष्ट और शानदार जीत में बदल दिया गया। हम बात कर रहे हैं सूरा अल फत की, जिसका मतलब ही जीत है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कोई आम जीत नहीं थी। आज हम देखेंगे कि कैसे एक कलील कालिक यानी शॉर्ट टर्म हार एक दूरदर्शी जीत की नींव बन सकती है। चलिए एक बिल्कुल अलग नजरिए से शुरू करते हैं। सोचिए क्या हो अगर जो सबसे बड़ी हार लग रही हो वही असल में अल्टीमेट विक्ट्री निकले। सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है, राइट? लेकिन इस्लामी इतिहास के एक बेहद अहम मोड़ पर जब हम गौर करते हैं तो यही सच्चाई सामने आती है। कभी कभी जो चीज बाहर से एक भयानक सेटबैक लगती है वो असल में एक ऐसी मास्टर स्ट्रैटेजी का हिस्सा होती है जो आने वाले समय में सब कुछ बदल कर रख देती है। इस सीक्वेंस को देखते हैं। हिजरत का 6वां साल था। प्रॉफिट मोहम्मद ने पवित्र मस्जिद में उम्रा करने का सपना देखा और लगभग 1400 साथी बिना किसी हथियार के इहराम पहनकर इस शांतिपूर्ण सफर पर निकल पड़े। लेकिन यह शांत सफर अचानक एक बेहद टेंस और अनएक्सपेक्टेड नाकाबंदी पर आकर रुक गया, जब मक्का के कुरैश ने उन्हें हुदैबिया के मुकाम पर आगे बढ़ने से रोक दिया। तो सबसे पहले इस ज़ाहिरी हार यानी हुदैबिया के उस गतिरोध को समझते हैं। ऊपर से देखने पर इस सफर का अंत उन विश्वासियों के लिए एक क्रशिंग डिप्लोमैटिक डिफीट जैसा था जो सिर्फ उम्रा करना चाहते थे। इस 10 साल की शांति संधि की शर्तें ऐसी थीं जो किसी को भी फ्रस्ट्रेट कर दें। सबसे बड़ी शर्त, उन्हें उसी वक्त अपना सफर छोड़कर वापस लौटना होगा। और दूसरी बेहद मुश्किल शर्त ये थी कि अगर मक्का का कोई व्यक्ति मदीना भाग कर आता है तो उसे वापस करना होगा, लेकिन अगर मदीना से कोई मक्का जाता है तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। इन टर्म्स ने कैंप के अंदर एक भयंकर असामंजस्य और मनोवैज्ञानिक कष्ट पैदा कर दिया। और ये कोट उस शेर फ्रस्ट्रेशन को ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट करता है। उमर इब्न अल खत्ताब जैसी प्रमुख हस्तियों ने इस भारी समझौते के लॉजिक पर ही सवाल उठा दिया। और सच कहें तो ये रिएक्शन बिल्कुल नेचुरल था, क्योंकि उस वक्त वो शर्तें पूरी तरह से एक तरफा और अपमानजनक लग रही थी। लेकिन फिर आता है एक ईश्वरीय नजरिया जिसने इसे एक स्पष्ट जीत में बदल दिया। यहां पर सबसे माइंड ब्लोइंग बात यह है कि मदीना वापस लौटते हुए धूल भरे रास्ते पर जब निराशा अपने एब्सोल्यूट पीक पर थी, तब यह आयत नाजिल होती है। एक आम इंसान की नज़र में जो तकलीफ देह हार थी, खुदा ने उसे एक स्पष्ट जीत घोषित कर दिया। एक पेनफुल रिट्रीट को अनडिनाइबल विक्ट्री कहना, ये जो कॉग्निटिव डिसोनेंस है ना, यही इस पूरी कहानी का मूल बिंदु है। इन दोनों पर्सपेक्टिव्स को कंपेयर करके देखते हैं। तात्कालिक मानवीय प्रतिक्रिया पूरी तरह से जज्बाती थी। हमें रोका गया, हमें अपमानजनक संधि माननी पड़ी। लेकिन जब हम इसे ईश्वरीय दूरदर्शी नजरिए से देखते हैं तो इस गैर आक्रामक संधि की छिपी हुई ब्रिलियंस सामने आती है। इसने युद्ध को रोककर एक औपचारिक राजनीतिक शक्ति के रूप में मान्यता दिलाई और शांति से विकास करने का रास्ता खोल दिया। और इस स्ट्रैटेजी का रिजल्ट क्या निकला, जरा इस नंबर पे ध्यान दीजिए। इस शांतिपूर्ण संधि के बाद के महज 2 सालों के भीतर पिछले पूरे 19 सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा लोगों ने इस्लाम कबूल किया। ये सबूत है कि लॉन्ग टर्म विजन कैसे काम करती है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सुकून का उपहार, यानी वो आंतरिक जीत जो सबसे पहले मिली। किसी भी पॉलिटिकल या मिलिट्री जीत से पहले असल जीत ये थी साकिना। जब कैंप में केओस था, एक्सट्रीम टेंशन और अनसर्टेनिटी थी, तब उनके दिलों में एक गहरी आंतरिक शांति उतारी गई। ये डिवाइन सेरेनिटी खुद से पैदा नहीं की जा सकती। ये भारी उथल पुथल के वक्त ऊपर से दिया गया एक तोहफा था। असल में पूरी एक्सटर्नल सक्सेस इस इक्वेशन का नतीजा है। स्टेप 1, जब एक सच्चा दिल किसी ट्रायल या परीक्षा का सामना करता है और सिंसियरिटी दिखाता है। स्टेप 2, तब जाकर उस पर सकीना यानी शांति उतरती है। स्टेप 3, उसके बाद ईश्वरीय प्रसन्नता हासिल होती है। और फाइनली स्टेप 4, तब मिलती है फत यानी एक क्लियर विक्ट्री। यानी इंटरनल स्टेबिलिटी के बिना एक्सटर्नल सक्सेस नामुमकिन है। इस रेवलेशन की अहमियत इस बात से झलकती है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने खुद फरमाया कि ये सूरा उन्हें दुनिया की हर उस चीज़ से ज़्यादा प्यारी है जिस पर सूरज निकलता है। क्यों? क्योंकि इसने समुदाय की उस अटूट निष्ठा को प्रमाणित किया और उन्हें एब्सोल्यूट फॉरगिवनेस का वादा दिया। अब इस पूरे इंसिडेंट को एक मास्टर क्लास इन स्टेट बिल्डिंग के लेंस से देखते हैं। एक सोफिस्टिकेटेड लीडरशिप में कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने का बलाने कैसा होना चाहिए, ये उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। उन्होंने एक तरफ मूल्यों पर फर्मली अटल रहने का फैसला किया तो दूसरी तरफ अपनों के बीच दया रखी।
रणनीतिक शांति चुनी, पर साथ ही पावर का ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन किया कि विरोधी हल्के में ना लें। ये सिचुएशनल अवेयरनेस और स्टेडफास्टनेस का रेयर कॉम्बिनेशन है। बॉटम लाइन यह है कि इस शांति समझौते ने एग्जिस्टेंशियल थ्रेट को न्यूट्रलाइज कर दिया। अब जब इमीडिएट सर्वाइव करने का खतरा टल गया, तो समुदाय के सारे रिसोर्सेज और उनकी एनर्जी बचाव के बजाय सीधे अपने विस्तार और एक्सपेंशन पर लगने लगी। विरोधी खेमे से आए एक दूत का ये ऑब्जर्वेशन सच में काफी स्ट्राइकिंग है। वो लिटरली हैरान था उस अनब्रेकेबल लॉयल्टी और सोशल कंस्ट्रक्शन को देखकर। मुश्किल हालात और फ्रस्ट्रेटिंग शर्तों के बावजूद लोग अपने लीडर के पीछे चट्टान की तरह खड़े थे। यही उनकी असली ताकत थी। तो इस ऐतिहासिक क्षण से हम आज के लिए क्या टाइमलेस लेसन्स निकाल सकते हैं? ये 4 सीक्वेंशियल सीक्रेट्स दिखाते हैं कि कैसे फॉरसाइट यानी दूरदृष्टि और एक्सट्रीम इमोशनल रिस्ट्रेंट किसी भी इंपल्सिव रिएक्शन को हमेशा ओवरराइड कर देते हैं। गुस्से में आकर रिएक्ट करने के बजाय इन स्टेप्स को फॉलो करना ही रियल वर्ल्ड में काम आता है। अगर हमें रियल रेजिलियंस बिल्ड करनी है तो शॉर्ट टर्म ईगो वैलिडेशन को साइड में रखना होगा। जब जाहिरी तौर पर नाकामी मिले तो उसमें छिपे अवसर को देखने की कोशिश करनी चाहिए। फोकस इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पर नहीं, बल्कि लंबे समय के गोल्स और अपनी इनर इमोशनल स्टेबिलिटी पर होना चाहिए। तो इस एक्सप्लेनर को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। जिंदगी में जब किसी बड़े सेटबैक या हुदैबिया मोमेंट का सामना हो, तो क्या ध्यान सिर्फ उस हार की तकलीफ पर रहेगा या उस हिडन ओपनिंग पर? क्योंकि पर्सनल डिफीट्स को डीपली रीफ्रेम करना ही शायद वो चाबी है जो आगे चलकर मैनिफेस्ट विक्ट्रीज के दरवाजे खोलती है। इस पर थोड़ा विचार जरूर कीजिएगा।